आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया से है, जहां पर आतंकी हमले की खबर है। आतंकियों ने गैर कश्मीरी शख्स की हत्या कर दी है, यानी टारगेट किलिंग की ये घटना है। बिहार के रहने वाले शख्स का शव यहां से मिला है। मृतक की पहचान अशोक चौहान के रूप में हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। जांच इस पूरे केस की शुरू कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से एक घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुआ है आतंकी हमला। आतंकियों ने गैर कश्मीरी शख्स की हत्या की है। बिहार का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है, अशोक चौहान नाम है, जिसकी हत्या कर दी गई। आतंकी हमला हुआ और उसमें इस शख्स की हत्या हो गई। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जहां पर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। टारगेट किलिंग की ऐसी घटनाएं जिससे लोगों में दहशत भी हुई है। और ऐसे में मृतक की पहचान हुई है अशोक चौहान के नाम से, जहां पर बिहार का रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुई इस घटना के बाद सवाल बहुत से अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं। और गैर जम्मू निवासी की हत्या आखिर क्यों, किस मंशा के साथ की गई, ये भी सवाल है। जम्मू से मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, कब की ये घटना है और क्यों टारगेट किया गया अशोक चौहान को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक आज जो स्थानीय लोग हैं कुछ वहां के, उन्होंने एक बॉडी जो है वो सड़क पर उन्हें दिखी, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और तुरंत पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची। इस शख्स को जो है जिसकी वहां पे बॉडी मिली उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसको डॉक्टर्स ने जो है मृत घोषित किया। और जांच में अब जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये अशोक चौहान नाम का व्यक्ति है जो बाहरी राज्य का रहने वाला है और वहाँ पर लेबर का काम करता था। और इसके साथ साथ आपको बताऊं, जांच में ये पता चला है कि इसको जो है वो स्टैबिंग की गई है, यानी कि इसके साथ जो है इसके शरीर के साथ बर्बरता की गई है, स्टैबिंग की गई है। और उसके साथ साथ 2 बुलेट जो है मार्क मिले हैं, 2 गोलियां जो है मारी गई हैं, जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं ये टारगेट किलिंग का मामला है। एक लंबे समय के बाद इस तरह से बाहरी लेबर को निशाना बनाने का प्रयास एक बार फिर से हुआ है। और खासतौर पर आप देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद यहाँ पे जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है उसके बाद की ये पहली घटना है। 3 दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली थी और आज जो है ये वाकया पेश आया है। अब पुलिस इस चीज़ की जांच कर रही है कि आखिरकार कौन लोग थे, कौन आतंकी थे जिन्होंने जो अशोक चौहान को जो है वो निशाना बनाया है। मगर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो है एक बार फिर से टारगेट किलिंग का जो सिलसिला था उसकी शुरुआत जो है वो कश्मीर में हो गई है, जिसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं और चौकस हो गई हैं। कई बार पहले भी इस तरह के नॉन लोकल्स को टारगेट करने के मामले कश्मीर में हुए हैं, जिनमें लेबर क्लास के लोगों को ग्रेनेड के जरिए, गोली के जरिए निशाना बनाया गया। और उसी के बाद एक बार तो ऐसा माहौल बन गया था जब कश्मीर में नॉन लोकल जो है उन्होंने वहां से छोड़कर अपने राज्यों में, अपने घरों में जाना शुरू कर दिया था। और अब एक बार फिर से ये वाकया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन नॉन लोकल्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, उसको कहीं ना कहीं गौर करनी होगी। अब जिस तरीके से ये घटना घटी है अजय, बिल्कुल सही बात है कि अभी चूंकि हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने अपनी मनचाही सरकार बनी है और अब वो बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ भी बनी है। अब वो जो सेफ सिक्योर माहौल की बात की जा रही थी, जो दावा किया जा रहा था वो होना चाहिए, लोगों से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने का वक्त है, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की बारी है। ऐसे में ये घटना, जो लोग जम्मू कश्मीर में बाहर से आकर बसे हैं उनमें तो दहशत पैदा करने वाली है। कैसे इंश्योर किया जाएगा सेफ्टी सिक्योरिटी का? देखिए, बिल्कुल यही बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब सरकार का गठन हो चुका है। तो ऐसे में जिम्मेदारी है सरकार की, ये बन जाती है कि वो लोग जो बाहर की राज्यों से आकर वहाँ पर अपनी रोजी रोटी का काम कर रहे हैं, या फिर ये कहेंगे कि कश्मीर के लोगों के जो तमाम काम है लेबर के, चाहे वो वहाँ पे फ्रूट हो, फसल हो, उसकी कटाई, उसको तोड़ने का काम हो, या फिर मकान बनाने और तमाम जो लेबर क्लास के जो काम हैं जो वो करते हैं उनको वो करें। मगर उनकी सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनकी सुरक्षा देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को गौर करनी होगी। और उसी चीज़ को लेकर अब खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। और इस घटना के बाद हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस चीज़ की जांच कर रही हैं कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने इस शख्स को निशाना बनाया, और तमाम जो बाकी वाक़या हैं उस चीज़ को लेकर जाँच होगी। मगर इस घटना के बाद एक दहशत का माहौल जो नॉन लोकल्स हैं उनके बीच में देखा जा सकता है।
अब दहशत की ये बात है, आतंकी हमले से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, टारगेट किलिंग इनफैक्ट इसे कह सकते हैं। अच्छा अजय, इससे पहले भी हमने देखा है जम्मू कश्मीर में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो बस जाते हैं रोजगार के माध्यम से या अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय काम करने लगते हैं, ऐसे लोगों को इससे पहले भी टारगेट किया जा चुका है, निशाना बनाया जा चुका है। हालांकि इसके बाद से संख्या कुछ कम भी रही कि लोग यहाँ पर पहुंचे या अपना छोटा मोटा काम करें। अभी फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश में आतंकी हैं। देखिए, बिल्कुल आतंकियों की तो मंशा यही रहती है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं मौजूदा जो शांति का दौर है उसको ख़त्म किया जा सके, और इस तरह के प्रयास करने की उनकी कोशिश रहती है। चुनावों से ठीक पहले हमने देखा किस तरीके से टारगेट करके सुरक्षा बलों को और सिविलियंस को निशाना बनाया गया, कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। फिर सुरक्षा बलों ने जब नई रणनीति बनाई उसके तहत कई आतंकी हमलों को न सिर्फ रोका गया बल्कि आतंकियों को मार गिराया गया। और अब बौखलाहट में जब शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो जाएं और बेहतर तरीके से यहाँ पर लोग अपनी हकों का इस्तेमाल किया है उन्होंने, तो उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट हो सकती है। और जब वो सुरक्षा बलों को टारगेट नहीं कर रहे तो इन मासूम लोगों को जो है टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाने की जो कोशिश हुई है, इसके पीछे की क्या मंशा है वो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है, वो देखा जाएगा। मगर अब जो है जिस इलाके में एक घटना हुई है वहाँ पुलिस और सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है ताकि इस चीज़ को देखा जा सके कि आखिरकार कब इस शख्स को निशाना बनाया गया, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या कोई लोकल ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से जो है इस शख्स को, अशोक चौहान को जो है वो निशाना बनाया गया है, या फिर जो है आतंकियों ने इसे कहीं अगवा करके ले गए थे और फिर उसको निशाना बनाया है। तो ये तमाम जो है वो जांच का विषय है, इस चीज़ को लेकर जांच अब हो रही है। जांच में क्या चीजें अभी तक की सामने आई हैं ये भी बताइए अजय। आपने बताया कि बहुत बुरी तरीके से अशोक चौहान नाम के इस शख्स को मारा गया है और अब जो शव है उसकी हालत देखकर समझा जा सकता है कि नृशंस ये हत्या है। तो क्या वो जो गोलियां चलाई गई हैं, उनके खोखे जो वहां पर मिले हैं, क्या उससे कोई क्लू मिल सकता है? और आतंकी इस घटना को अंजाम देकर किस तरफ भाग गए, अभी कैसे सुरक्षा बल या पुलिस उसकी तलाश में है, इसको लेकर जानकारी क्या? देखिए, अभी इस चीज़ को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिरकार ये कौन लोग थे, क्योंकि शव जो मिला है, शव के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आतंकियों ने कैसे मारा, कहाँ गए, कौन लोग वो हो सकते हैं। मगर ज़रूर अशोक चौहान के जो साथी हैं उनसे पूछताछ करके इस चीज़ को जानने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिरकार अशोक चौहान जो है वो कब घर से निकला था, कहाँ पर था और किस तरीके से जो है इसको अगवा किया गया था या क्या हुआ। ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच का विषय रहेंगी। 2 गोलियां अशोक के शव में लगी हुई हैं, बॉडी में जो है वो बरामद की गई हैं। उसको लेकर अब ये देखा जा रहा है कि ये कौन से वेपन से चलाई गई गोलियां हैं, कितने समय पहले इसकी हत्या की गई थी। तो ये तमाम जो है वो जांच का विषय है, इस चीज़ को जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो देखेगी। मगर उसके साथ साथ एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, उस इलाके की CCTV फुटेज जो हैं अगर कोई हैं उनको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ताकि इस चीज़ को देखकर जो है इस फिक्स किया जाए कि आखिरकार ये मामले जो हैं इस तरह की टारगेट किलिंग के हैं उनको रोका जा सके। अब जिस तरीके से घटना घटी है अजय, लोगों में जो डर है, डर का माहौल है, क्या रिएक्शंस हैं, किस तरह की मांग है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं हुई हैं, एक बार फिर से जो नॉन लोकल्स हैं उनके लिए डर का माहौल जो है उसमें बन रहा है। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में इससे पहले जब टारगेट किलिंग के मामले शुरू हुए थे उसमें कई बार जो है इन लोगों को निशाना बनाया गया, कई बार जो है वो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, कई पुलिस अफसर को भी इसी तरह से टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाया गया। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो वहाँ रहते थे उनको निशाना बनाया गया और आतंकियों ने फिर धमकियाँ देना शुरू की कि जो भी जो है वो फौज के साथ होगा या भारत का नाम लेगा उसके खिलाफ इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाएगा। मगर अब उसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाइयां की और आतंकियों को वहां मार गिराया। और अब एक बार फिर से अगर इस तरह की चीजें शुरू होती हैं तो यकीनन जिस समुदाय का ये अशोक चौहान हैं, जो नॉन लोकल्स हैं, जो सर वहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों में एक जरूर दहशत का माहौल देखा जाएगा। नजर आप बनाए रखिएगा। अब जब घटना सामने आई है, सवाल बहुत से हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश जांच एजेंसियों की, पुलिस की